ये अच्छी मुहिम है। कम से कम समाज में जो है एक इसी बहाने लोगों को जागरूकता आएगी और लोग जो है ये जातिगत राजनीति से ऊपर उठ के देश के और समाज के विषय में सोचेंगे। जब राजनीति को उन्होंने पेशा बना लिया तो वहाँ सिद्धांत और ईमानदारी तो कुछ रह ही नहीं जाएगी। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति की और चर्चा करते हैं कुछ खास लोगों से। तो आज मुलाकात कराते हैं आपको वाराणसी के DAV PG कॉलेज के प्रोफेसर समाजशास्त्र के रह चुके डॉक्टर राजू नैन जी से। और राजू नैन जी चूँकि कई पुस्तक भी लिखे हुए थे, तो सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। राजू सर, आपसे अगर बात की जाए तो कौन कौन सी पुस्तक आपने लिखी थी और किन मुद्दों के साथ आपने उसको लिखी है, मतलब कि क्या उसके विषय जो रहे? एक सामाजिक आंदोलन का समाजशास्त्र है, हमारी भारतीय समाज की गत्यात्मकता है, समाजशास्त्र की अवधारणा है, सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी, निर्बल वर्ग का समाजशास्त्र, ये सब हमारी किताबें रही हैं। इनमें से जो आपने जो किताबें जो लिखी उस समय जो तो ये सबसे अनोखी चीज़ उसमें अगर हम बात करें, हालांकि सभी आपकी सबसे अच्छी चीज़ें रही होंगी उसमें से किन बिंदुओं पर आपने ज़्यादा फोकस किया? हमने जो किताबें लिखी हैं वो टेक्स्ट बुक के तरीके से लिखी। जो यूनिवर्सिटी में प्रॉस्पेक्टस चलते रहे हैं उनके प्रॉस्पेक्टस में जो जो विषय होते थे उन्हीं को ध्यान में रखकर उस किताब को लिखते थे कि जिससे बच्चों को जो है अपनी पढ़ाई में तैयारी करने में उससे उनको लाभ मिल सके। आज की अगर बात की जाए राजनीति की, चूँकि राजनीति कहीं ना कहीं से समाज से प्रेरित होकर उसमें राजनेता निकलते हैं, समाज में जो घटित जो घटनाएं होती हैं तो वो राजनीति का एक हिस्सा बन जाती हैं। तो कहीं ना कहीं से अगर बातें की जाए तो जो आज इसमें जो राजनीति का जो दौर चल रहा है, इसमें 2022 का जो चुनाव है सामने, ये जो जातिगत की जो बातें करते हैं लोग, जो जाति के हिसाब से जो पार्टियाँ बनती चली जा रही हैं, ये कितना इसे किस रूप में आप देखते हैं आप? ये कि जाति को इसलिए नेता लोग उछालते हैं कि खासतौर से छोटी जात या पिछड़ी या जो है अनुसूचित जात को अपना समर्थन में लेने के लिए राजनीति करते हैं, क्योंकि उनके में अशिक्षा ज़्यादा है। यदि भारतीय समाज शिक्षित जिस सोच हो जाएगा उस सोच ये राजनेता लोग उनको गुमराह नहीं कर सकते हैं और उनको वोट को लेने के लिए अपने तरफ करने के लिए वो जाति का जो है वो मुद्दा मुख्य रूप से उछालते हैं और उसी पर वो राजनीति करते हैं। भले वो भारतीय समाज टूट जाए इसकी उनको चिंता नहीं है, उनको केवल चिंता जो है वो केवल अपने वोट की है कि किस तरीके से हम वोट लेकर अपनी सरकार बना सकें। इसके साथ हम बात करना चाहेंगे, चूँकि इसमें पार्टियों का जो दौर जो चल रहा है इस समय, आरोपों का दौर है, प्रतिरूप आरोप प्रतिरूप दुनिया भर के जो है सब लगने लाजमी भी हैं, इसमें एक दूसरे पे खींचतान होती हैं। तो जो पूर्व की अगर बातें की जाए, जो आपके समय में जो नेता जो थे उसमें, तो उन नेताओं में उनके विचारधाराओं में आज की विचारधाराओं में आप कितना अंतर देख रहे हैं? क्या वो सेम है या कुछ उसमें परिवर्तन हुए हैं? देखिए, राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। पहले इतना भ्रष्टाचार, घोटालेबाजी ये सब चीज़ें नहीं थी, सरकारी कर्मचारी भी इतने भ्रष्ट नहीं होते थे और जो ईमानदार अधिकारी होते थे उनके जो है राजनेता लोग कभी उनके ऊपर न कोई दबाव डालते थे न कोई जो है उनको पैसा, बल्कि उनको सम्मान और इज्जत देते थे। परंतु ये सन 1980 के बाद का दौर जो शुरू हुआ है उसके बाद अब दिन पर दिन जो है भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है और लोगों में बेईमानी बढ़ गई। पहले ये होता था कोई यदि बेईमान अधिकारी होता तो लोग उसको कहते थे कि गाली देकर कि फलाना बेईमान है, और आज का समय ये है कि जो ईमानदार होता है उसको कहते हैं। और आज यदि कोई कर्मचारी अधिकारी यदि ईमानदारी से भी काम करना चाहे तो ये राजनेता उसको काम नहीं करना देना चाहते हैं, उसको तरह तरीके से आरोप लगा के कहीं ट्रांसफ़र करते हैं, कहीं सस्पेंड करते हैं, कहीं ना कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे वो परेशान हो और वो भी उसमें उतरे। अगर पूर्व की बातें की जाए तो लोहिया जी जो हैं, लोहिया जी हैं, इससे पूर्व में अगर बातें की जाए तो और भी यहाँ पे नेता जो थे काफ़ी प्रमुख नेता रहे उत्तर प्रदेश में यहाँ पे, तो इनके जो सामाजिक जो पहल रहे हैं वो क्या किस दिशा में ले जाते थे, पूरे एक समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते थे, क्या कहेंगे आप? पहले के राजनेता लोग जो है वो समाज के विकास की बात करते थे और जोड़ने की बात करते थे। और अपने ही प्रदेश में चंद्रभान गुप्ता जी थे, उन्होंने जो है काफ़ी लोगों को जोड़ा और लोगों के लिए जो है गरीब वर्ग के लिए काम भी किया है।
चरण सिंह जी थे, किसान नेता कहलाए जाते हैं, उन्होंने किसानों के लिए भी काम किया। पर ये लोगों ने कभी बेईमानी नहीं की है। पर उनके जो उत्तराधिकारी चंद्रभान गुप्त तो अविवाहित थे, पर चरण सिंह के जो उनके परिवार के उनके पुत्र और वो लोग हैं, वो लोग तो सौदेबाजी कर रहे हैं राजनीति में। इसी तरीके से और भी नेता हैं जो अब पहले जो है समाज के विषय में सोचते थे। बहुत से नेता थे। आप पहले होता था कि बसों में सीट रिजर्व होती थी सांसद और विधायक के लिए, और उस पर जो कोई सांसद और अधिकांश लोग उसी पर चलते थे। लोहिया जी खुद जो है सिटी बस में चला करते थे दिल्ली में। पर आज के नेता, एक विधायक तो छोड़ दीजिए, जो ब्लॉक प्रमुख होता है या अपना कोई छोटा स्तर का भी नेता होता है, किसी पार्टी का पदाधिकारी भी है, वो बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ी चलेगी और उनके आगे पीछे जितनी गाड़ी चलेगी वो उनके सिंबल हो गए हैं। अब वो समाज के लिए नहीं रह गए हैं। पहले लोग राजनीति को समाज सेवा के नाम से करते थे, कोई व्यवसाय नहीं था। पर आज के नेता जो है, उनसे जब पूछा माने रहता है कॉलम जहाँ पर लिखते हैं कि आपका व्यवसाय क्या है, तो वो लिखते हैं कि राजनीति। जब राजनीति को उन्होंने पेशा बना लिया तो वहाँ सिद्धांत और ईमानदारी तो कुछ रह ही नहीं जाएगी। राजनीति की अगर बातें की जाए तो वो जो राजनीति पहले की थी वो वास्तव में राजनीति है, या इसमें से राज अलग हो गया है, नीति अलग हो गई? जैसे लोग कहते हैं कि हमारे साथ राजनीति हो गई, फट से लोग बोलते हैं कि राजनीति हमारे साथ हो गई, तो वो नीति कुछ अब क्या समझाता है इसमें? राज अलग है, नीति अलग है कि? राजनीति एक पूरा शब्द है, और आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र में देखिए तो उन्होंने राजा के क्या नीतियाँ होनी चाहिए समाज के हित में, उसकी बात उन्होंने किया है। जो वो राजा की नीति को बताया वो राजनीति है। जो आजकल चल रही है कि समाज को विघटन के, ये राजनीति नहीं है। राजनीति जो है वो स्वार्थ की राजनीति हो गई है। अपना हित हो, अपने परिवार का, अपने उत्तराधिकारी का, बस उन्हीं का हित को देखते हैं। समाज जाए भाड़ में, इसकी उनको चिंता नहीं कि समाज कैसे वो रहेगा। जी, इसके साथ साथ हम और जानकारियाँ लेंगे। जैसे यहाँ पे बनारस की अगर बातें की जाए तो लाल बहादुर शास्त्री जी भी थे यहाँ से। काफ़ी एक ईमानदारी का जो है, जैसे उनके विषय में कहा जाता है काफ़ी ईमानदार थे। और उसके साथ साथ अगर बातें की जाए तो जैसे बहुत से यहाँ पे और भी नेता हुए, तो लाल बहादुर जी की जो जिस तरीके की जो मतलब की ईमानदारी जो झलकती थी, वो आज के नेताओं में कुछ ऐसा कुछ झलकते दिख रही है, या परसेंटेज एकदम डाउन हो चुका है? नहीं, आज के नेताओं में तो ये सब आशा भी नहीं करनी चाहिए। जो लाल बहादुर शास्त्री ने संघर्ष का जीवन जिया है और प्रधानमंत्री के पद पर भी रहकर जो सादा जीवन किया है, वो तो संस्कार उनके पुत्रों में भी नहीं रहा है। और दूसरे नेताओं की तो बात छोड़ दीजिए जो है। पर अभी भी कुछ नेता, वही नहीं बहुत से नेता रहे हैं पहले, ये इधर के अगल बगल जैसे सरजू पांडे थे, यहाँ पर कैलाश टंडन भी अच्छे नेताओं में से माने जाते हैं। श्यामदेव चौधरी रहे हैं, ये अभी कोलस्ता के इसके उदल थे। ये लोग ईमानदार नेता थे। पर आज तो उस कैटेगरी का कोई भी नेता दिखाई नहीं पड़ता। जाति पाति की बात की जाए, टाइटल नेम जो है बहुत प्रमुखता से आते हैं। क्या इससे पूर्व में कुछ समाजशास्त्री या यूँ कह लीजिए कुछ राजनेता की कोई ऐसी पहल रही हो जिसके अंतर्गत लोगों ने अपना टाइटल को मतलब कि हटा के और समाज में एक सूत्र का संदेश देना चाहा हो? ये आह्वान किया था 67 के करीब जो है, 67 के आसपास लोहिया जी ने। उन्होंने कहा था कि समाज को एक रखना है तो समाज के सभी लोग अपने नामों के साथ आगे से अपने जाति सूचक शब्द को हटा दें। जब जाति सूचक शब्द हट जाएंगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा और समाज में तब सब समानता का भाव आएगा। वो था समाजवाद का जो है। तो क्या जब वो पुराना जो दौर था तो क्या उस समय ऐसे कुछ आपने भी उस समय में कुछ ऐसी कुछ पहल की थी व्यक्तिगत, अगर हम आपकी बात करें तो? हाँ, हमने भी अपने नाम के आगे से श्रीवास्तव शब्द हटा दिया था। तो इसके साथ साथ एक हम और जानकारी लेंगे। जो आज का जो चुनाव जो होने जा रहा है, जैसे 2022 का, ये जो मुद्दे जो हैं नेताजी लोगों के, तमाम मुद्दे हैं इस समय, इन मुद्दों पे अगर देखा जाए तो जातिगत ज़्यादा भारी रहेगा या मुद्दे और विकास के नाम पे वोट करेंगे लोग? एक आम पब्लिक जो है मुद्दे और विकास पर ही करेंगे। जितना नेता लोग कर रहे हैं उतना जाति के आधार पर 10 तारीख को जब रिजल्ट आएगा
तो खुद ही पता चल जाएगा कि जात के आधार पर जितना लोगों ने किया उतना नहीं पड़ा, बल्कि जो है विकास और जो है एकता के देश राष्ट्र एकता के नाम पर वोट पड़ेंगे। विभिन्न पार्टियों के जो दावे रहते हैं जातिगत पे ज़्यादा प्रमुखता फोकस करते हैं, तो क्या जो इसकी असर की अगर बातें की जाए तो कितना असर इसमें आपको नज़र आता है? मतलब कि जो जैसे छोटी छोटी जो पार्टियां जो हैं तमाम दल के लोग बना लिए हैं अपने, हालांकि भी मैंने थोड़ी देर पहले इससे सवाल आपसे संबंधित किए थे, पर जो तमाम जैसे हैं जो पटेल लाबी के वोट हो जाएँ, राजभर समीकरण, चौहान समीकरण, मतलब तमाम जैसे जो हैं इस तरीके से, तो ये जो समीकरण जो बनते हैं इसका क्या प्रभाव कुछ रहेगा या कुछ नया कुछ परिवर्तन हो रहा है इस समय? देखिए, प्रभाव तो थोड़ा सा जात का पड़ेगा ही। जैसे कुछ लोग जो है कि हमारे बिरादरी के हैं, चलो इनके और एक सीट से का होता है, वो तो रहता है। वो इसलिए कि अभी शिक्षा में इतनी जागरूकता नहीं छोटे तबके में आई है, और जिस वक्त ये जागरूकता आ जाएगी उस वक्त खुद ही राजनीतिक पार्टी लोग फिर जात के नाम पर भी नहीं करेंगे, और जो टिकट देने का पार्टी का आधार है जात के आधार पर, वो भी ख़त्म होगा। आईपा की मुहिम है, जन जन तक हम लोग पहुँचते हैं, साहित्यकार, प्रोफेसर और राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए राजनेताओं के पास, तो हम लोग जाके उनसे जो सलाह लेते हैं, जानकारियाँ लेते हैं, अपने दर्शकों तक उनकी बातें पहुँचाते हैं। तो आईपा की इस मुहिम को आप क्या कहेंगे? ये अच्छी मुहिम है। कम से कम समाज में जो है एक इसी बहाने लोगों को जागरूकता आएगी, और लोग जो है ये जातिगत राजनीति से ऊपर उठ के देश के और समाज के विषय में सोचेंगे। तो आप थे हमारे साथ राजीव नयन जी, जिन्होंने बताया कि समाज में किस प्रकार से लोगों को वोट करना चाहिए और समाज को एक सूत्र में कैसे बंध के रहना चाहिए। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।